ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। आज का प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुभ भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। तो ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी तो कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए।
बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्कर ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते, इसे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाएं, तो बाप कहते ये कभी हो ही नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पाठ से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं। ये भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वे 84 जन्म लेते होंगे, ये बात समझते हो। पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। तो यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए। तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। और सत्युग में तो है ही प्रारब्ध, ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। अब गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भव। अब पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वे नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजाई की बात नहीं है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है, और भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वे धर्म स्थापक जो होते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहां बेअद का बाप आते हैं। तो बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। तो बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। तो दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया फिर क्रियाकर्म करते हैं। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सैरामानी आदि कुछ भी नहीं करना होता। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता, उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता। क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं है, और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। तो बाप का क्रियाकर्म होता ही नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सत्युग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती ही नहीं। तो ये अभी चलती हैं और सब भक्ति सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। तो ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता,
वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं है। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, तो इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो, तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर की सदगति करते। एक है ऐसे ऊपर ऊपर से कार्य करना, एक है इंटरेस्ट से कार्य करना। वो कितना करना चाहिए। बाबा पढ़ाते कितना रुचि से है, आपको पढ़ना कितना रुचि से चाहिए। अभी भी सर की सदगति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना कि सबकी सदगति होनी है। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है। बोलो बीके का उद्देश्य है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? ये कोई कम प्राइज है क्या? वे पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पनवार तो कुछ भी नहीं है, देवी गुण धारण करते हैं। इसीलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता? ये भी पता ही नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। यहां भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है ही नहीं। अब इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं है। यहां भारतवासियों को कुछ पता ही नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया। इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वे सदैव पूज्य है, वे कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तो तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहां आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामिकम याद करो, अब मामिकम याद करो। दूसरे कोई देधारी को याद नहीं करना है। यहां तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं।
कितनी अंधश्रद्धा है। और बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। तो बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, अब आप पे ही जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। अब हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर से ब्राह्मण। ठीक, विराट रूप का चित्र भी है। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं और चित्र भी है विराट रूप का। उसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को ना दिखाई ही नहीं है। और देवताएं कहां से आए, पैदा कहां से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण और सतयुग में है देवता, तो फिर कैसे हुए? सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, जबकि कलयुग में तो शूद्र है? तो फट से सतयुग में देवता वर्ण कहां से आ गए? बीच में कहीं तो ट्रांसमिशन होगी ना। कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। और भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। ग्रंथ पढ़ लिया, अब ख्याल आ गया मंदिर बना लेते हैं, अब फिर मंदिर में बैठकर वो ग्रंथ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते ऐसे सुनने के लिए, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए हैं। माना कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा उसके बाद ऐसे करेगा तो फिर वो उनके पीछे बहुत लग जाते हैं। अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगे। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। अब सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी, तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहां आत्माएं रहती हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। और नहीं तो ब्रह्म तत्व तो है रहने का स्थान। तो बाप समझाते कितनी भारी भूल कर दी है। ये सब है भ्रम। क्या ये भ्रम? मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूं। भक्ति मार्ग में कहते भी है ना, हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है। गति तो कोई कर ना सके, मते तो अनेक की मिलती हैं। अब यहां की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं? फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं? ये सब ड्रामा विनोद है। ये भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है, और कोई भी दिव्य दृष्टि दाता नहीं है, एक बाप ही है। बाबा को कहा, बाबा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। माना जो ये हमारे उसमें विघन डाल रहे हैं ना, हम इनको यूं साक्षात्कार करा दें और हमारा कार्य सफल हो जाएगा। आप ये चाबी हमको दे दो। बोला नहीं, ये चाबी किसको मिल नहीं सकती। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूं ना, मैं नहीं लेता हूं। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। मनुष्य समझते वे रहती बैकुंठ में थी, परंतु बैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? तो ये सब है साक्षात्कार। तो बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वे भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूं
विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा। तब निश्चय बैठा, ओहो, मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने ही आए हो ना, यही सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है, क्योंकि भक्ति इसीलिए की, समझ लेने के लिए, सदगति के लिए, गति के लिए। भक्ति किस लिए की थी? परमात्मा से मिलने के लिए। अब परमात्मा मिलेगा तो कुछ और भी देगा, तो ज्ञान दिया, समझ दी। अब उस समझ के आधार पर गति सदगति है। तो भक्ति फिर कैसे करोगे? कहीं कहते देखो यहाँ भक्ति छुड़ा देते हैं। छुड़ाई नहीं जाती है, भक्ति का फल दिया जाता है। जो आपने भक्ति की, आपको याद भी नहीं होगा कि कैसे की। कईयों ने तो इस जन्म में अभी की नहीं है, पिछले जन्मों का ही होगा, वहां पे खाता खत्म। तो उनकी तो भक्ति पूरी हो गई। जब फल मिला ज्ञान, तो तुरंत समझ में आ गया। कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं, जिसको बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाता है, तो समझ में आता है कि इसने भक्ति बड़ी अच्छी की थी, क्योंकि वो कंप्लीट हो गई। तो वापिस से भक्ति शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान समझ में आ गया, सारा कंट्रास्ट क्लियर हो गया, क्या किया, किस लिए किया और क्यों किया। तो जब बात ही समझ में आ गई, अब वापिस से मूंझेंगे कैसे? एक बात आपको समझ में आ गई, अब आप कहेंगे वापिस मूंझा दो हमें, कैसे? बात समझ में आ गई ना, तो आ गई तो आ गई, अब वापिस से कैसे मुंझाएंगे? ठीक। तो भक्ति छूट जाती है उनकी जो ज्ञान उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ। कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ, कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। आज का वरदान, दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। भक्त लोग, आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला बनाते हैं ना। आप जगे हुए चैतन्य दीपक, बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा, आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। ये दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। ये दीपराज बाप
और दीप रानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। आज का स्लोगन, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ही ना सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। कंबाइंड समझते हो? कंबाइंड अलग नहीं होते हैं, लेकिन याद रखना, बाप तो आपसे कंबाइंड रहना चाहते। क्या मैं बाप से कंबाइंड हूं? अगर मेरी स्मृति में कोई और आया तो बाप तो अलग हो गया। तो आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ही ना सके। एक हो जाओ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। वर्तमान समय के परमान सर्वात्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती है, तो तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वे सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। ओम शांति।